पाप का बाप कौन? एक प्रसिद्ध कहानी। एक ब्राह्मण पुत्र विद्या अध्ययन करने के लिए काशी गया। वहाँ उसने पूरे 12 वर्ष तक कठोर परिश्रम करके सभी शास्त्रों, वेदों और पुराणों का अध्ययन किया। जब उसे लगा कि उसने सब कुछ सीख लिया है तो वह बड़े गर्व के साथ अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब मुझे हर प्रश्न का उत्तर आता है। आप मुझसे जो चाहे पूछ लीजिए। पिता मुस्कुराए और बोले कि ठीक है बेटा, जब तुम इतना सब कुछ पढ़ आए हो तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। पुत्र ने आत्मविश्वास से कहा, जी पिताजी, पूछिए। पिता ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ बेटा, पाप के बाप का क्या नाम होता है? ब्राह्मण पुत्र चौंक गया। उसने मन में सोचा कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, किसी भी ग्रंथ या शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं था। वो सारी रात अपनी पुस्तकों में इस प्रश्न का उत्तर खोजता रहा, उनके पन्ने पलटता रहा, पर उसे पाप के बाप का नाम कहीं नहीं मिला। जब सुबह हुई तो पिता ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? पुत्र ने सिर झुका लिया। पिता ने कहा कि बेटा, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम तक नहीं पता तो फिर तुमने क्या पढ़ाई की? ये सुनकर पुत्र को बहुत लज्जा हुई। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि पिताजी, अब मैं पाप के बाप का नाम पता करके ही लौटूंगा, चाहे इसमें मुझे वर्षों लग जाए। इतना कहकर वह फिर से काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में दोपहर के समय उसे भयंकर प्यास लगी और उसका गला सूखने लगा। उसने चारों तरफ देखा तो उसे पास ही एक नगर दिखाई दिया। वह उस नगर में पहुंचा और एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए पुकारने लगा, कोई है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। ब्राह्मण पुत्र की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से एक सुंदर स्त्री बाहर आई। उसने ब्राह्मण पुत्र को जल का पात्र दिया। ब्राह्मण पुत्र ने तृप्त होकर पानी पिया और उस सुंदर स्त्री से कहा कि देवी, ये घर किसका है? स्त्री मुस्कुराई और बोली कि पंडित जी, ये प्रश्न आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। अब जाने आपने मेरे हाथ का पानी पी ही लिया है तो सुन लीजिए, ये घर एक वेश्या का है और मैं एक वेश्या हूँ। मेरा नाम गुलाबोबाई है। ये सुनते ही ब्राह्मण पुत्र के होश उड़ गए। उसने अपने कान पकड़ लिए और बड़बड़ाने लगा कि हे भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। वह मन ही मन सोचने लगा कि पाप के बाप का नाम तो मिला नहीं, ऊपर से एक पाप और हो गया। गुलाबोबाई मुस्कुराई और बोली कि पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने सारी बात उसे बताते हुए कहा कि मैं पाप के बाप का नाम जानने के लिए काशी जा रहा हूँ। 12 वर्ष पढ़ने के बाद भी ये प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया। गुलाबोबाई ने मन में सोचा कि काशी में 12 वर्ष पढ़कर आए पंडित जी को ये नहीं पता कि पाप के बाप का नाम क्या है, और अब ये फिर से काशी पढ़ने जा रहा है। क्यों ना मैं ही इन्हें इनके प्रश्न का उत्तर बता दूं। वह बोली कि पंडित जी, आपको काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। पंडित जी ने उत्सुकता से कहा, सच? यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर बता दो तो मुझे इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुलाबोबाई मुस्कुराई और बोली कि ठीक है पंडित जी, लेकिन पाप के बाप का नाम बताने से पहले मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि आपको मेरे घर पर भोजन करना पड़ेगा। आप बहुत दूर से आए हैं, थके हुए भी लग रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। ब्राह्मण पुत्र बोला कि मैं तेरे घर का भोजन कैसे कर सकता हूँ? तू तो एक अपवित्र स्त्री है, तेरे हाथों का अन्न मेरे लिए निषिद्ध है। मैंने अनजाने में तेरे घर का पानी पी लिया, उसका भी मुझे पश्चाताप कर रहा हूँ। गुलाबोबाई शांति से बोली कि कोई बात नहीं पंडित जी, आप मेरे हाथों से बना भोजन मत खाना, मैं आपको आटा, घी, शक्कर और चावल दे देती हूँ, भोजन आप स्वयं बनाकर खा लीजिए। ब्राह्मण पुत्र ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं तेरे घर की कोई वस्तु नहीं ले सकता। गुलाबोबाई मुस्कुराई, फिर बोली कि पंडित जी,
यदि आप मेरे घर से भोजन सामग्री ले लेंगे तो मैं आपको दक्षिणा में 5 सोने की मोहरें भी दूंगी। सोने की मोहरे का नाम सुनते ही ब्राह्मण पुत्र के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि पाप के बाप का नाम तो ना जाने कहाँ मिलेगा, पर यह सोने की मोहरे कहीं हाथ से निकल ना जाए। यहाँ कौन देख रहा है, भोजन तो मैं स्वयं ही बनाऊंगा, इसीलिए इसके हाथ से भोजन सामग्री लेने में हानि ही क्या है। ये सब सोचकर उस ब्राह्मण पुत्र ने बिना झिझक गुलाबोबाई के हाथ से भोजन सामग्री ले ली। अब तक जो ब्राह्मण पुत्र अपवित्रता के नाम पर वेश्या के घर से आटा भी नहीं लेना चाहता था, वही अब 5 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में वेश्या के हाथों से भोजन सामग्री लेकर अपने हाथों से भोजन बनाने लगा। जब ब्राह्मण पुत्र अपने लिए भोजन बना रहा था, तभी गुलाबोबाई फिर से उसके पास आई और बोली कि पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पी लिया, मेरे हाथों से सामग्री भी ले ली, तो लाओ मैं ही आपको लिए भोजन बना देती हूँ। ब्राह्मण पुत्र बोला कि नहीं गुलाबोबाई, तेरे हाथों का बना भोजन मैं कभी नहीं खा सकता, तू एक अपवित्र स्त्री है। गुलाबोबाई हंस पड़ी और बोली कि पंडित जी, यदि आप मेरे हाथों से बना भोजन खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। ब्राह्मण पुत्र के भीतर फिर वही लालच जाग उठा। उसने सोचा कि 5 और सोने की मोहरें मिल जाएगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएगी। वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम पहले स्नान कर लो, फिर भोजन बनाना। गुलाबोबाई बोली ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा। उसने स्नान किया, सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर पूरे स्नेह से ब्राह्मण पुत्र के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। इसके बाद गुलाबोबाई भोजन की थाली पंडित जी के सामने रखकर बोली कि लीजिए पंडित जी, ये रहा आपका भोजन। ब्राह्मण पुत्र बोला, बस अब तुम जाओ, मैं अपने हाथों से खा लूँगा। गुलाबोबाई ने सहज स्वर में कहा कि पंडित जी, आपके लिए ये भोजन मैंने ही बनाया है, इसीलिए आप मेरे हाथों से ही भोजन खा लीजिए, इसमें हानि ही क्या है। पंडित जी भड़क उठे और बोले कि गुलाबोबाई, तू हद से आगे बढ़ रही है, तू एक अपवित्र स्त्री है, मैंने तुझे उंगली पकड़ाई, तू पूरा हाथ पकड़ना चाहती है। गुलाबोबाई बोली कि पंडित जी, यदि आप सचमुच मेरे हाथों से भोजन कर लेंगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहरें और दे दूंगी। सोचो, अब आपके पास 20 सोने की मोहरें होंगी। ये सुनकर ब्राह्मण पुत्र का विवेक पूरी तरह लालच में डूब चुका था। उसने सोचा कि वैसे भी भोजन सामग्री तो इसके घर की ही है, भोजन भी इसने ही बनाया है, अगर मैं इसके हाथों से भोजन खा भी लूँ तो क्या बिगड़ेगा। अगर नहीं खाता हूँ तो शायद ये 20 सोने की मोहरें भी मुझे न दे, यहाँ कोई देख भी नहीं रहा। यही सब सोचकर ब्राह्मण पुत्र बोला कि बोले ठीक है, तुम मुझे अपने हाथों से भोजन करा सकती हो। गुलाबोबाई ने भोजन परोसकर थाली ब्राह्मण पुत्र के सामने रख दी और अपने हाथों से एक निवाला लिया और पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने निवाला खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, तभी चटाक से गुलाबोबाई ने ब्राह्मण पुत्र के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ब्राह्मण पुत्र आग बबूला हो उठा। वह बोला, दुष्टा, तेरी ये मज्जाल, तूने एक वेश्या होकर ब्राह्मण पर हाथ उठाया, तेरा ये अपराध क्षम्य नहीं है। गुलाबोबाई शांत भाव से बोली कि क्षमा करे पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो आपको आपके उसी प्रश्न का उत्तर दिया है जिस प्रश्न के उत्तर की खोज में आप निकले हुए थे। ब्राह्मण पुत्र बोला कि मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से समझाओ। गुलाबोबाई बोली कि पहले तो आपने अनजाने में मेरे घर का पानी पी लिया तो कोई बात नहीं, फिर ये जानते हुए भी कि मैं एक वेश्या हूँ, आपने 5 सोने की मोहरों के लिए लालच में मेरे घर की भोजन सामग्री ले ली, फिर 5 और सोने की मोहरों के लिए लालच में मुझसे भोजन बनवाने को तैयार हो गए। इसके बाद 10 और मोहरों की लालच में आप मेरे हाथ से भोजन खाने को भी तैयार हो गए। ये सब आपने किया सिर्फ 20 सोने की मोहरों के लालच के कारण। गुलाबोबाई बोली कि समझे पंडित जी, ये लालच ही पाप का बाप है, ये लालच ही आपसे पाप करवाता चला गया।
और आप अपने धर्म के विरुद्ध जाकर एक वेश्या के हाथ का भोजन करने को भी तैयार हो गए। ये सुनकर पंडित जी के हृदय पर जैसे बिजली गिर गई। उनकी आंखें खुल गई। वे भाव-विभोर होकर गुलाबोबाई के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गुलाबोबाई, तुम कोई वेश्या नहीं, वास्तव में तुम तो मेरी गुरु हो। तुमने मुझे वह ज्ञान दिया जो काशी के 12 वर्षों में भी ना मिला। गुलाबोबाई मुस्कुराई और बोली कि कभी कभी ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभवों में मिलता है। पंडित जी भाव विभोर होकर बोले कि गुलाबोबाई, मैंने 12 वर्ष तक काशी में पढ़ाई की, वेद शास्त्र उपनिषद सबका अध्ययन किया, परंतु इतने वर्षों में भी मैं ये नहीं जान पाया कि पाप का बाप कौन है। और तुमने तो मुझे एक क्षण में ये समझा दिया कि पाप का बाप लोभ और लालच है। अब मैं समझ गया हूँ कि लालच ही वह आग है जो मनुष्य के विवेक को भस्म कर देती है। लालच के कारण ही मनुष्य वो सब कुछ कर बैठता है जिसे वह स्वयं पाप मानता है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो धर्म के प्रतिकूल है। ब्राह्मण पुत्र की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने विनम्र होकर कहा कि अब मैं ये प्रण करता हूँ कि जीवन में कभी लालच नहीं करूँगा, क्योंकि लालच ही हर पाप का मूल है और यही पाप का बाप है। दोस्तों, आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा कि हम पढ़े नहीं हैं लेकिन कड़े ज़रूर है। कहने का मतलब ये है कि अनुभव किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर होता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।